सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था और फिर एक पल में जमीन पर आ गिरा? वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो सफल इंसानों को भी एक भयंकर जाल में फंसा लेती है? जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आपने क्या हासिल किया है? अच्छी नौकरी, आलीशान घर, शानदार पहचान। अब क्या आप जानते हैं कि यही सब कुछ एक चुपके से आने वाले खतरे का रास्ता खोल सकता है? एक ऐसा खतरा जो आपकी सफलता को जहर बना सकता है, आपके रिश्तों को तोड़ सकता है और आपको उस परमेश्वर से दूर कर सकता है जिसने आपको यह सब दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ घमंड की। यह एक आत्मघाती गुण है। बाइबल हमें बताती है कि यह घमंड ही है जो इंसान और परमेश्वर के बीच सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। बाइबल में घमंड को विनाश का अग्रदूत कहा गया है। नीति वचन 16:18 में एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है। विनाश से पहले अहंकार आता है और ठोकर खाने से पहले घमंडी स्वभाव। यह आयत किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि एक डरावनी भविष्यवाणी है। जब हम खुद को बहुत ज्यादा बड़ा समझने लगते हैं, जब हमें लगने लगता है कि हम अपनी शक्ति, बुद्धि या धन से सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारा पतन बस कुछ ही कदम दूर होता है। प्रियो, बाइबल में घमंड का बीज कहां से आया? स्वर्गदूत लूसीफर ने, जिसे परमेश्वर ने इतनी सुंदरता और सामर्थ्य दी थी, उसने अपने मन में सोचा कि वह परमेश्वर के बराबर बन सकता है। उसका घमंड उसका अंत बन गया और वह शैतान कहलाया। प्रियो, घमंड कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, बल्कि परमेश्वर के खिलाफ किया गया पहला और सबसे घातक पाप है। मैं आपको बाबुल के महान राजा नबूकदनेस्सर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। नबूकदनेस्सर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक था। उसके पास धन, शक्ति और एक विशाल साम्राज्य था। एक दिन वह अपने महल की छत पर टहल रहा था और अपना अद्भुत राज्य बाबुल को देखकर उसने अपने मन में सोचा, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी बड़ी शक्ति के बल से राज करने के लिए और अपनी महिमा के प्रताप के लिए बसाया है? एक बात गौर करें, उसने सब कुछ मैंने किया कहकर अपने आप को महिमा दी। जैसे ही ये घमंड भरे शब्द उसके मुंह से निकला, उसके ऊपर एक भयंकर विपत्ति आ पड़ी। बाइबल कहती है कि उसकी बुद्धि चली गई और वह 7 वर्षों तक जंगली जानवरों की तरह घास खाता रहा। उसका शरीर उससे भीगता रहा। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। कल तक जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा था, वो आज पागल होकर अपने ही महल के आंगन में रेंग रहा था। प्रियो, जब हम परमेश्वर को भूलकर स्वयं पर घमंड करते हैं, तो हमारा सिंहासन किसी भी पल रेत के महल की तरह ढह सकता है। हाँ मेरे प्रियो, 7 साल बाद जब उसकी बुद्धि वापस आई, तो राजा नबूकदनेस्सर का घमंड टूट चुका था। उसने परमेश्वर की स्तुति की और कहा, अब मैं स्वर्ग के राजा की स्तुति और बड़ाई और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब मार्ग न्याय के हैं, और वह उन लोगों को जो घमंड से चलते हैं नीचा करने की शक्ति रखता है। प्रियो, कहानी हमें क्या सिखाती है? कि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। घमंड हमें अंधा बना देता है ताकि हम परमेश्वर के दिए हुए उपहारों को अपनी काबिलियत समझने लगे। आज अपने दिल को टटोलिए। क्या आप अपनी नौकरी, अपने पैसे, अपनी प्रतिभा या अपनी प्रसिद्धि पर घमंड कर रहे हैं? क्या आप दूसरों को अपने से नीचा दिखा रहे हैं? अगर हाँ, तो बाइबल का संदेश साफ है, घमंड के इस जाल को तोड़ दीजिए। आपके पास जो कुछ भी है, वह परमेश्वर का दिया हुआ है। दीनों के साथ संगति रखें और खुद को बुद्धिमान न समझें। यिर्मयाह 9:23-24 में लिखा है, यदि घमंड करना ही है, तो अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर घमंड करें, जिसने आपको ज्ञान और दया दी है। प्रियो, बाइबल की यह कहानी केवल नबूकदनेस्सर के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए एक जीवन बचाने वाली चेतावनी है। घमंड की कीमत बहुत बड़ी है। यह हमारे सुख शांति, हमारे रिश्ते और परमेश्वर के साथ हमारे मेल को छीन लेता है। हमें उस विनम्रता को अपनाना होगा जो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य बनाती है। याद रखें, ऊंचाई पर जाने का सही रास्ता नीचे झुकने से शुरू होता है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सभी को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।
Thanks for watching.